हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया और एक बढ़िया शुरुआत की। लेकिन हमें यह दिखने लगा कि जब तक हम भारत को कुछ एरियाज में स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो केवल फैक्ट्रियों में बन सकते हैं। यहां पर हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से एक श्री पीसी महालानोबिस ने सलाह दी कि हमें हेवी इंडस्ट्रीज पर फोकस करना चाहिए। उनका मानना था कि जब देश में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए जाएंगे तो देश हर डायरेक्शन में और हर फील्ड में तरक्की कर पाएगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसे बेसिक इंडस्ट्रीज की जरूरत जरूर पड़ेगी जो उस समय तक भारत में नहीं थी। उन्होंने इसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहा, क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था जमीनी तौर पर मजबूत होगी। इन बड़े बड़े प्लांट्स को लगाने के लिए खूब पैसा चाहिए था और यह भी जरूरी था कि इन प्लांट्स का इस्तेमाल पैसा कमाने में नहीं बल्कि देश को आर्थिक विकास में लगाने में होना चाहिए। इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान से पहले ही अवधि में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का गोल दिया गया, यानी सरकारी सेक्टर को जिम्मेदार बनाया गया। फलस्वरूप लगभग सारे बड़े प्लांट्स सरकार ने लगाने शुरू किए और प्राइवेट सेक्टर के योगदान को बहुत लिमिटेड रखा गया। स्टील, बिजली, रेलवे, कम्युनिकेशन, मशीनरीज के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। इन प्लांट्स के लिए टेक्नोलॉजीज विदेशों से मंगवाई गई जिसमें काफी पैसा लगा और देश को फॉरेन एक्सचेंज में काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। एग्रीकल्चर से फोकस शिफ्ट होने की वजह से एग्रीकल्चर में भी नुकसान हुआ और पैदावार यानी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने से अर्बन बायस का खतरा बढ़ गया, यानी देश में विकास का ज्यादा फायदा शहरों को मिलने लगा और गांव पिछड़ते चले गए। ऐसे में यह भी कहा गया कि अगर फैक्ट्रीज लगानी ही हैं तो इन्हें एग्रीकल्चरल बेस्ड होना चाहिए ताकि फायदा गांव और शहर दोनों को मिले और देश हर तरफ से तरक्की करे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह सेकेंड 5 ईयर प्लान में सारा ध्यान बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पे किया गया, जिससे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिला और ये प्लांट्स आज भी देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगले वीडियोस में हम आजाद भारत के एक्सटर्नल रिलेशंस पर डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।